हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आप सभी के लिए अगस्त मंथ के करंट अफेयर लेकर आई हूँ, जिसमें 50+ क्वेश्चंस है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो आप इसे लाइक शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल का नाम है एजुकेशन का अड्डा। लेट्स स्टार्ट। नए CISF प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा राजविंदर भट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय शहरों में बढ़ते ओजोन प्रदूषण को दूर करने के लिए किसने नोटिस जारी की है? तो NGT इसका हो जाएगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस संस्था ने ग्रीन बॉन्ड में विदेशी निवेशकों के लिए नई योजना शुरू की है? तो RBI का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हमारे देश का सेंट्रल बैंक है और इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रधानमंत्री मोदी पालघर में किन महत्वपूर्ण परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे? तो वधवन बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5 राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम NICDP परियोजनाओं का प्राथमिक फोकस क्या है? तो औद्योगिक स्मार्ट शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और CEO किसे नियुक्त किया गया? तो सतीश कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो B श्रीनिवासन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8 भारत के मत्स्य पालन क्षेत्र में सहकारी प्रबंधन को आगे बढ़ाने के लिए किन दो संगठनों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ICAR CIFE और VAMNICOM। अटलांटिक और प्रशांत महासागरों में कौन सी घटना उच्च तापमान से अस्थायी राहत प्रदान कर सकती है? तो ला नीना। किस मंगल रोवर ने जेजेरो क्रेटर रिम पर चढ़ाई शुरू की? तो परसिवरेंस रोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निधि उपयोग और दक्षता में सुधार के लिए शुरू किया गया नया कार्यक्रम क्या है? तो विज्ञान धारा पहल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12 पोलारिस डॉन मिशन किस तकनीक का परीक्षण करेगा? तो अंतरिक्ष में चहलकदमी का। UPS योजना के तहत पूर्ण 50% पेंशन प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों को कितने समय तक सेवा करनी होगी? तो 25 वर्ष तक। दिल्ली सरकार ने महिलाओं को प्रशिक्षित करने और संचालन के लिए कौन सी नई योजना शुरू की है? तो नमो ड्रोन दीदी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15 विज्ञान धारा पहल के लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन इस केंद्र सरकार ने कितनी संयोजन दवाओं पर प्रतिबंध लगाया है? तो 156। नज इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार महिला श्रम बल भागीदारी दर का लक्ष्य क्या है? तो 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन इस वाराणसी में SLCR परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो नदी पुनर्जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन इस सुभद्रा योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रति वर्ष कितना धनराशि दिया जाएगा? तो 10,000 रुपये। स्वच्छ नदी प्रयोगशाला के लिए भारत ने किस देश के साथ साझेदारी की है? तो डेनमार्क के साथ। किस देश ने भारत, ब्रिटेन और अमेरिका सहित 35 देशों के नागरिकों को वीजा मुक्त प्रवेश की पेशकश की है? तो श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22 केरल के KITE द्वारा लॉन्च किए गए ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है? तो KITE GNU। गुजरात विधानसभा ने हाल ही में किस पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक पारित किया है? तो ब्लैक मैजिक पर। 95 गीगाहर्ट्ज से 3THz स्पेक्ट्रम के लिए नए प्रायोगिक प्राधिकरण को क्या कहा जाता है? तो टेराहर्ट्ज प्रायोगिक प्राधिकरण THEA। किस पोर्टल का उद्देश्य विद्युत क्षेत्र में आपदा तैयारी को बढ़ाना है? तो DRIPS का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25 किस पोर्टल का उद्देश्य विद्युत क्षेत्र में आपदा तैयारी को बढ़ाना है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन 25 किस पोर्टल का उद्देश्य विद्युत क्षेत्र में आपदा तैयारी को बढ़ाना है? तो ड्रिप्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर नामित होने पर किसकी प्रशंसा की है? तो शशिकांत
दास की। प्रधानमंत्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता के संबंध में किस अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग का उल्लेख किया है? तो दक्षिण चीन सागर। अपनी मृत्यु से पहले विश्व की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में किसे मान्यता दी गई थी? तो मारिया ब्रानियास को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29। हाल ही में भारत ने किन देशों के बीच 2+2 वार्ता आयोजित किया? तो जापान। छोटे द्वीपीय देशों की कमजोरियों का आकलन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी नए सूचकांक का नाम क्या है? तो बहुआयामी वैधता सूचकांक MVI। ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के बीच हस्ताक्षरित संधि का प्राथमिक फोकस क्या है? तो रक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सा देश भारत को लगभग 1000 मेगावाट बिजली निर्यात करने वाला है? तो नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव ने 19 अगस्त 2024 को जमा बीमा कवरेज के बारे में क्या सुझाव दिया है? तो कवरेज सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपये तक कर दी जाए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने जमा जुटाने को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार के बैंकों का आग्रह किया है? तो सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों से। इसरो ने 16 अगस्त 2024 को कौन सा उपग्रह लॉन्च किया? तो EOS 08। कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास निर्माण के लिए केंद्र ने कितनी वित्तीय सहायता आवंटित की है? तो 5000 करोड़ रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37। क्या मंकी पॉक्स वायरस या बैक्टीरिया के कारण होता है और यह किस प्रजाति से संबंधित है? तो मंकी पॉक्स जो है वायरस से होता है और यह जो है ऑर्थो पॉक्स वायरस प्रजाति से संबंधित है। WHO ने मंकी पॉक्स को हाल ही में क्या नाम दिया है? वैश्विक आपातकाल। स्थिरता के लिए वैश्विक मानकों को पूरा करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा स्थापित नए विभाग का नाम क्या है? तो पर्यावरण और पारिस्थितिकी विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 40। हाल ही में केंद्र सरकार ने पारसी समुदाय की सहायता के लिए कौन सा नया पोर्टल लॉन्च किया है? तो जियो पारसी। IISc ने काजू के अपशिष्ट से कौन सा पर्यावरण अनुकूल सरफेक्टेंट विकसित किया है? तो CNSL 1000M। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय चावल की किस्मों में क्या महत्वपूर्ण भिन्नता पाई गई? तो नाइट्रोजन की। पृथ्वी का घूर्णन धीमा होने का क्या कारण? तो बर्फ का पिघलना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 44। 9 अगस्त 2024 को IOC एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अभिनव बिंद्रा को। पेरिस 2024 खेलों में 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती वर्ग में अमन सेहरावत ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य। नए रिपोर्टिंग नियमों के तहत अनुसंधान विश्लेषकों की देखरेख के लिए सेबी ने किस निकाय को नामित किया है? तो RAASB। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 अगस्त 2024 को अनावरण की जाने वाली काजू की 2 नई संस्करण किस्मों का नाम क्या है? तो नेत्र जंबो 1 और नेत्र गंगा। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 9 अगस्त 2024 को कितनी नई रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो 8। नेक्स्ट क्वेश्चन इज RBI द्वारा वर्तमान में निर्धारित रेपो दर कितना है? तो 6.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 50। प्रधानमंत्री कार्यालय PMO में अतिरिक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अमित सिंह नेगी को। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने अल्पसंख्यक समुदाय की सहायता के लिए किस नए संस्थान को मंजूरी दी है? तो अल्पसंख्यक अनुसंधान एवं शिक्षण संस्थान जिसको कि MRTI कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 52। भारतीय खगोल शास्त्रियों ने सौर चक्र की ताकत का पूर्वानुमान लगाने के लिए कौन सी नई विधि विकसित की है? तो सुपर ग्रैन्युलर कोशिकाओं का विश्लेषण। MPOX की प्रतिक्रिया के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कितनी धनराशि आवंटित की है? तो $1 मिलियन अमेरिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 54। 5 अगस्त 2024 को प्रमुख वैश्विक शेयर बाजारों में भारी गिरावट का कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा येन कैरी ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 55। भारत में स्वर्ण उद्योग के लिए स्थापित नए स्वनियामक निकाय का नाम क्या है? तो भारतीय स्वर्ण उत्कृष्टता एवं मानक संघ IAGES। हाल ही में बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहम्मद यूनुस को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 57।
आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में प्रस्तावित संशोधनों के अंतर्गत राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति एनसीएमसी को क्या नई भूमिका मिलेगी? तो कानूनी स्थिति। वैज्ञानिकों ने पीछे हटते ग्लेशियर द्वारा उजागर हुए आधारशिला का समय निर्धारण करने के लिए किस विधि का उपयोग किया? तो कार्बन 14। नेक्स्ट क्वेश्चन इस बांग्लादेश में हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शनी के बीच किसने इस्तीफा दे दिया? तो शेख हसीना ने। आईएनएस तबर की सेंट पीटर्सबर्ग यात्रा का उद्देश्य क्या था? नौसेना दिवस परेड। पांचवी AITIGA संयुक्त समिति की बैठक कहाँ हुई? तो जकार्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 62। हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू को दिया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पेस एक्स ने 4 अगस्त 2024 को नासा के लिए कौन सा अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो सिग्नस अंतरिक्ष यान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 अगस्त 2024 को किस प्रसिद्ध नृत्यांगना का निधन हो गया? यामिनी कृष्णमूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 65। एसएसबी और बीएसएफ दोनों के महानिदेशकों का पदभार किसने संभाला है? तो दलजीत चौधरी। वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही के लिए भारत का राजकोषीय घाटा बजट अनुमान कितना प्रतिशत था? तो 8.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूरोपीय संघ ने निकोलस मादुरो की चुनावी जीत को मान्यता देने से क्यों इनकार कर दिया? धोखाधड़ी के आरोप के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 68। तिमोर लेस्ते कहाँ स्थित है? तो दक्षिण पूर्व एशिया तिमोर द्वीप के पूर्वी भाग में। डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली 7 सदस्यीय समिति को नीट यूजी परीक्षा में सुधार पर रिपोर्ट देने की अंतिम तिथि क्या है? तो 30 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 70 इज 2 अगस्त 2024 को 8 राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं के लिए स्वीकृत कुल बजट कितना है? तो 50,655 करोड़ रुपये। अगस्त 2024 में भारतीय नेतृत्व वाली टीम द्वारा कितने नए विशाल रेडियो स्रोतों की पहचान की गई? तो 34। वायनाड जो भारी भूस्खलन के कारण चर्चा में है कहाँ स्थित है? तो केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 73। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस निर्णय में यह निर्णय दिया था कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का उपवर्गीकरण स्वीकार्य नहीं है? तो ईवी चिन्नैया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन प्रतिवर्ष विश्व विकास रिपोर्ट जारी करता है? तो विश्व बैंक। किस भारतीय निशानेबाज ने पेरिस 2024 ओलंपिक में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन फाइनल में कांस्य पदक जीता? तो स्वप्निल कुसाले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 76। जापानी सदन के अध्यक्ष कौन है जो हाल ही में भारत की आधिकारिक यात्रा पर थे? तो नुकागा फुकोशिरो। कैबिनेट सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो डॉक्टर टीवी सोमनाथन। क्वेश्चन नंबर 78 इज हाल ही में किस मंत्रालय ने सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेरिस ओलंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये निशानेबाजी में। अवनी लेखरा जो है वो निशानेबाज से संबंधित है। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने हाल ही में व्हीकल लोन के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ। क्वेश्चन नंबर 81 इज भारत अपना पहला बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 किस राज्य में आयोजित करेगा? तो तमिलनाडु में। 2022 में अस्तित्व में आने वाले इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क IPEF में कितने सदस्य देश हैं? तो 14 सदस्य देश हैं। संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? प्रीति सूदन को। विश्व स्तर पर प्रतिवर्ष किस दिन को वर्ल्ड वाइड वेब WWW दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 1 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 85 एंड लास्ट। बांग्लादेश में वर्तमान भारतीय उच्चायुक्त कौन है? तो प्रणय कुमार वर्मा। दैट्स ऑल फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो आप इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल का नाम है एजुकेशन का अड्डा। धन्यवाद।